बस हो गया। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है ना। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हल्का सा, हल्का सा। बस बस बस। कल में इसको जुड़वा देंगे किसी टेक्निकल उससे, तो फिर ठीक हो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव मन्दो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। 14वें मंत्र से पढ़ते हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मम् अन्यत्र स्माद्कृतः अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च जगत् पश्यसि तत्त्ववद। सर्वे वेदा जदपदं मामनन्ति तपामसि सर्वाणि च जदवदन्ति जदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रीं ॐ इति एतत्। क्या है? सर्वे वेदा, इसका अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक प्रकार का कल तो बताया था, यह लिया था जमराज नचिकेता को उस तत्व का उपदेश दे रहे हैं जो कि धर्म और अधर्म दोनों से परे है, क्योंकि इसका प्रश्न यही है ना, सदा यही था अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्म। कि जो धर्म से भी और अधर्म से भी परे, दोनों से परे हो। इसका मतलब जिसको न धर्म का न पाप और पुण्य कोई नहीं लगता ही नहीं। और यही नहीं, जो कार्य और कारण से भी परे है और जो काल से भी परे है, काल से भी अपरिच्छिन्न है, मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों से अलग, उस तत्व का वर्णन करने के लिए यहाँ पर यह भी लगा देना चाहिए कि देश वस्तु और काल तीनों से अपरिच्छिन्न। इसका मतलब सीधे आत्मा के तत्व का उपदेश पूछ रहा है और उसी आत्मा का उपदेश यहाँ पर जमराज जी नचिकेता को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सर्वे वेदा जद पदम आमनन्ति। सारे वेद उपनिषद ले सकते हैं, हालांकि वेद क्या उपनिषद एक भाग है, तो गुरुदेव भगवान लेते हैं इसलिए ले सकते हैं। तो सभी वेद और उपनिषदों में
उसी तत्व का वर्णन किया हुआ है। इस तत्व का, जिस तत्व के बारे में पूछा गया है, जो कि धर्म और धर्म दोनों से परे है, कार्य और कारण से परे है, और तीनों काल से अपरिच्छिन्न है। वह सारे वेदों में और उपनिषदों में उसकी गाथा को गाया गया है। तो अब दूसरे लाइन से इसके एक अर्थ तो यह बताया गया था, जितने भी ऋषि लोग हैं वह भी, सभी ऋषि भी जो है उसी के बारे में अपना अनुभव बताते हैं। हाँ, कल बताया था। तब अशी सर्वाणी च जद वदंती, सीधे सीधे बोल रहा है कि सभी जो तपस्वी हैं यानी ऋषि है भी जिसके बारे में वर्णन करते हैं, सारे वेद वर्णन करते हैं, ऋषि मुनि उनके बारे में अपना अनुभव वर्णन करते हैं। और जद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और बटुक लोग, ब्रह्मचारी लोग, या जो भी साधक है इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह गुरुकुल में रह करके गुरुकुल के आदेशानुसार सब अपनी क्रिया का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो अनुभव करता है उस तत्व का, तो यह तीन अनुभव हो गए। एक आचार्य यानी गुरु का अनुभव, ऋषि का अनुभव, और अपना अनुभव, साधक का अनुभव। तीनों जब एक हो जाता है तो वह उस साधक को भी बोध हो जाता है और वही पक्का है। क्योंकि ऋचा वेद का जो अनुभव है उसको नगण्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेद का जो अनुभव है वही आचार्य का अनुभव हो गया, आचार्य या ऋषि कहिए, और वही अनुभव आपका हो गया, तो तीनों एक हो गया। अगर एक हो गया तो फिर तो पक्का हो गया। इसीलिए कहा तते पद संग्रहेण ब्रेम ओमम इति एतत्, उस पद का, उसी तत्व के बारे में मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। क्या है वह? इति एतत् ओम, केवल एक ओम शब्द है, उसी के बारे में मैं वर्णन करता हूँ। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही जो है आपका आत्मा है, ओम ही पर ब्रह्म भी है। ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक परब्रह्म है और जो कि कार्य और कारण दोनों से परे है, जो न कुछ करता है और न करवाता है, न खाता है, न पीता है, न पाप न सबसे अलग। दूसरा जो है उसी का सगुण रूप धारण करके जब आता है उसको कारण ब्रह्म कहते हैं। और वह कारण ब्रह्म हम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, या सगुण ब्रह्म की संज्ञा भी दे सकते हैं। वही ब्रह्म ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। वही ईश्वर एक, जब उसके अंदर इच्छा प्रकट होती है कि एक से हम बहुत हो जाएं, तो इस जगत की रचना वह करवाता। तो फिर जो कार ब्रह्म, ये जितना जगत की रचना किया है कार ब्रह्म है, ब्रह्मा जी कार ब्रह्म के अंतर्गत इस कार ब्रह्म की रचना होती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न एक तो इस तरीके से आप मान सकते हैं, इसका मान नहीं सकते, यही अर्थ हुआ जो कि वेद का या ऋचा का अनुभव है, यानी जो हमारे वेदों का जो गाया हुआ, वेदों ने जो बताया, जो हमारे आचार्यों ने बताया, या उनका जो अनुभव है, और जो अपना अनुभव यानी साधक का अपना अनुभव, तीनों एक हो गया। वही तत्व जो है आत्मा है, वही ओम है, और वह एक जो ओम है उसी का हम वर्णन संक्षेप में कर लें। एक तो भाव यह होगा। दूसरा भाव इसका यह दूसरे रूप से ले सकता है कि सर्वे वेदा, जिस तत्व के बारे में सारे वेद उपनिषद वर्णन करते हैं, अगर वह आपको नहीं अनुभव हुआ, नहीं ज्ञात हो पाया, तो तपस्या करके, अब यहाँ पर इसको गुरुदेव भगवान दूसरे तरीके, तो तपस्या करके, तपस्या के द्वारा उसको अनुभव करो। किसका तपस्या करोगे? वही सगुण जो ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म की उपासना करो। क्योंकि जो परब्रह्म है उसको तो जाना जा सकता है, उसको तो ज्ञान के द्वारा केवल जान सकते होगे, उसकी उपासना नहीं की जाती है। लेकिन जो कारण ब्रह्म है, जिसको आप राम के रूप में, विष्णु के रूप में इत्यादि देखते हैं, उसका आप उपासना कीजिए, और उपासना से आप
उस आपकी गति क्या होगी? अधिकतम गति जो कि गीता जी ने बताया है उस ब्रह्मलोक तक ही होगी, आगे तक नहीं होगी। और जिस देवता की आप उपासना करते हैं उस वहां तक पहुंचेंगे बस। लेकिन अगर उस परब्रह्म का उसको जान जाएंगे तो फिर आप जीते जी शुद्ध मुक्ति हो जाएगी और जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे आवागमन के बंधन से। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है, तपस्या से करके आप उस देव के लोक को प्राप्त जाइए और वहां पर फिर आगे ब्रह्मलोक में जा करके फिर अपना या वहां ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देवलोक में भी ज्ञान मिलता है। जैसे कि एक बार नारद और दैत्यों का राजा जो था विरोचन, ये दोनों ने ब्रह्मा जी के पास गए थे और ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ था। विरोचन को तपस्या करके 22-32 साल की चला आया था ज्ञान, उसको शरीर का ही हुआ था, बाकी ज्ञान नहीं हुआ था। कोई बात नहीं। तो लेकिन मुश्किल है, सबसे सुंदर है यहीं पर ज्ञान। और जब आपने उपासना कर लिया, तपस्या किया और तपस्या से उपासना से उस ब्रह्म का ज्ञान, उसका ज्ञान हो गया, तो फिर क्या करो? और वहां पर वो भी नहीं हुआ तो फिर गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करो और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उस ज्ञान को, मतलब अगर यह नहीं हुआ, पाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो वेद में ऋचाएं लिखा हुआ वैसा नहीं हुआ तो पर यह कारण ब्रह्म की उपासना करो। यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो गुरुकुल में रहो और वहां पर पढ़ो, अध्ययन करो, सेवा करो और वह करो। और उसी ज्ञान को यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम तुम्हें बताते हैं। दो तरीके से है। और हालांकि शंकराचार्य जी ने तो केवल जो कल मैंने बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ संत बताते हैं और तो उसको भी मैंने अलग ले लिया। ठीक है, कम से कम एक के बारे में जानकारी हो तो और अच्छा। पक्का। भाष्य क्या है? सर्वे वेदा जत पदम पदनीयम, सारे वेद जिस पद का मतलब जिस तत्व का वर्णन करते हैं, गमनीयम, वही जो है गमनीय स्थान है। क्या है? अविभाग, यानी एक रूप से जिसका अमनन करते हैं, यानी मनन करते हैं। प्रतिपादयन्ति तपांश सर्वाणि च जद वदन्ति, और समस्त तपों को भी जिसके लिए कहते हैं। जत प्राप्त अर्थ नित्य अर्थ, जिस स्थान के प्राप्ति के लिए है, यानी उस स्थान के प्राप्ति के लिए तपस्वी लोग तपस्या करते रहते हैं। इसी के लेकर के बताया गया बात। हाँ, जद इच्छन्तो, जिसकी इच्छा से ही गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी लोग हैं वह क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में उपयोगी जो भी साधन है उस साधन का पालन करते हैं। और कौन सा साधन? जिस पद को मैं तुम्हें बता रहा हूँ और उसी को मैं संक्षेप में कहता हूँ, उस तत्व का वर्णन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। सुनने के बाद मनन करोगे, निध्यासन करोगे तो ज्ञात हो जाएगा। तत्व क्या है? सारे वेदों का सार गायत्री में है, जो 3 पद की गायत्री है। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गायत्री का जो सार है वह 3 व्याहृति में है, ओम भूर्भुवस्सुः में। और इन तीनों व्याहृतियों का सार केवल ओम शब्द में है। मतलब सभी वेदों का, सभी ग्रंथों का सार किसमें है? गायत्री में। और गायत्री का सार 3 व्याहृति जो है, गायत्री मंत्र बोलते हैं, पहले बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, फिर उसके बाद तत्सवितुर् याद होता है, वहां से गायत्री मंत्र है तत्सवितुर् से, तो वह तीनों में है, भूर्भुवः स्वः में। और इन तीनों का सार ओम में है। ओम में जो तत्व का वर्णन करना चाहते हैं, इसमें 4 अक्षर है, और ओ म और फिर हलन, ओ म और हलन। और जागृत अवस्था को प्रेजेंट करता है, ओ जो है स्वप्न अवस्था को, म जो है यह सुषुप्ति अवस्था को, और हलंत जो है तुरीय अवस्था को। जब मांडव्य उपनिषद में उसका वर्णन
चारों को। तो अ बोलते हैं तो सांस लेते हैं, ओ खुल जाते, होंठ खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाता है होंठ तो सन्यासियों को यही हिदायत दिया जाता है, केवल ओम शब्द का ही। यहाँ पर दो प्रकार की साधना हो गई, एक तो बहिरंग साधना जो कि भक्ति का, उपासना का बताया गया, यहीं पर जैसे सगुण ब्रह्म की उपासना का, और दूसरा अंतरंग साधना। क्या है अंतरंग साधना? ध्यान है, जप है, ओम शब्द का जाप अपने अंदर ही सारी, आपकी आंखें खुली हो, बंद है कोई नहीं, लेकिन बाहर की कोई चीज आप नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और अपने अंदर की अनाहत की आवाज सुन रहे हैं, इसमें आप जाप करते रहिए। ब्रह्म ब्रह्म प्रातार्थम चरंती, उस पद को तते तुभ्यम पद ज्ञातुम, जिसको तुम जानना चाहता है, जानने की तुम्हारी इच्छा है, मैं संग्रह संक्षेपम इति बब्रीम, इसको मैं संक्षेप में कहूँगा। वह क्या चीज है? ओम इति एतत्, वह केवल ओम शब्द है। तत एतत् पदम जत बुभुषितम तया, यानी उस ओम शब्द का वाच्य और जिसका वाचक, वाचक प्रतीक क्या क्या इसमें कल बताया था कि वाच्य और वाचक। वाचक जो नाम है ओम है वह वाच्य है, या उसको अभिधान भी कहते हैं, और जो जिसके लिए है वह वाच्य हो, वाचक है ना। हाँ, यही बता रहा है, ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है। ओम जो है वाचक हो गया, प्रतीक हो गया, और ओम शब्द का वाच्य, वाच्य क्या है? जिसको तू जानना चाहता है, यानी वह आत्मा, वह ब्रह्म। यह ओम शब्द दोनों के लिए आता है, पर ब्रह्म के लिए और अक्षर ब्रह्म के लिए, यानी दोनों की उपासना में अगर कोई अक्षर ब्रह्म का उपासना करना चाहता है, सगुण ब्रह्म का, तो भी ओम शब्द के उसी का पूजा करके, उसी का ध्यान करके ओम शब्द का उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस परब्रह्म को, वह तो, उसकी उपासना क्या करनी, उसको तो जानना है सिर्फ, वह तो आपके अंदर ही विद्यमान है, उसको तो केवल ज्ञेय है, उसको जानना है। समझ में आ रहा है? इसमें यह बताया गया, यह दो प्रकार से, एक तो श्रुति, आचार्य और साधक, इन तीनों का जो अनुभव जब एक हो जाता है, वह उस ज्ञान का, उसके अंदर एक दृढ़ भावना उत्पन्न हो जाती है, और वह क्या है, वह तत्व क्या है जो कि प्रश्न पूछा गया था, वास्तव में वह आत्मा के बारे में प्रश्न है, ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म का दो स्वरूप बताया गया, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण निराकार। निर्गुण निराकार केवल ज्ञेय है, उसको जान सकते हो, उसकी उपासना नहीं की जाती है, उसकी उपासना तो सगुण उपासक की जाती है। हाँ, सगुण की करते करते बाद में निर्गुण की उपासना हो जाएगी, जाली जाएगी, लेकिन सीधे करने से वह बड़ा मुश्किल होता है। आया है ना, ईशावास्योपनिषद में आया है, जो निर्गुण निराकार की ही केवल करता है वह अंधे कुएं में जाके गिरता है। बड़ा होगा ना, तो क्रम से जाना है, दोनों की सगुण के करते हुए धीरे धीरे जाना है, तो सीधे नहीं जाना है। तो खैर, काफी मार्ग काफी बताए हैं कि हाँ, इस प्रकार से आप कीजिए। और दूसरा बताया गया, दूसरा बताया गया कि जो वेदों में जिसके बारे में बताया गया है, अगर उसको अनुभव नहीं होता है तो आप तपस्या कीजिए, और तपस्या का मतलब उस सगुण निराकार की तपस्या कीजिए, उपासना कीजिए, और उसके माध्यम से उसको प्राप्त। तभी नहीं होता, जाइए गुरुकुल में निवास कीजिए और बन जाइए ब्रह्मचारी, और वहां पर उसकी उपासना करके पढ़िए। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बताया गया है, तो आगे है, आगे हम चले गए। कौन सा 15वां मन चल रहा था ना, ये तो हो गया, ये तो उसका तो हो गया ना। इसको हम प्रतीक उपासना कहते हैं। जब हम
किसी की मूर्ति जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसको प्रतीक उपासना कहते हैं। अंगर उपासना होती है, प्राण उपासना अपने अंदर की जाती है, कई प्रकार की उपासनाएं होती है। अब 16वां मंत्र, एतत् धेव अक्षरं ब्रह्म, एतत् धेव अक्षरं परम्, एतत् धेत्वा अक्षरं ज्ञात्वा जो जदैक्षति तस्य तत्। कह रहे हैं वह अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है। हाँ, और अक्षर ही पर है, वही अक्षर यानी ओम शब्द ही जो है वही अवर ब्रह्म भी है और वही पर ब्रह्म भी है, यानी वही सगुण निराकार भी है और वही निर्गुण निराकार भी है। हाँ, इस अक्षर को यानी इस ओम तत्व को, ओम को ही जान करके जो भी जिसकी भी इच्छा करता है उसकी प्राप्त कर ले। अगर ओम शब्द की उपासना करते हुए उसके तत्व को आपने जान लिया तब तो आपकी शुद्ध मुक्ति हो गई। अगर नहीं जाना, केवल अवर ब्रह्म तक ही रह गए तो संसार में जो भी आपकी इच्छा होगी सब कुछ मिल जाएगा। भाई इसकी तो यही है ना, इस लोक पर लोक की जो कामना होगी वो सब कुछ मिल जाएगा इससे, सीधे। अगर मुक्ति नहीं हुई तो कुछ तो होगा ना, और बाद में उसके लोक को प्राप्ति होगा। अर्थ देखिए, एतत् धेव अक्षरम ब्रह्म परम इति, धेव अक्षरम परम च, वही है सीधा साधा, ये अक्षर ही पर ब्रह्म है और यही जो है अपर ब्रह्म है। दूसरे रूप में ये अक्षर तत्व यानी ओम तत्व ही, ओम ही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म जिसे कहते हैं है, और वही अक्षर ब्रह्म सगुण निराकार भी। तयो ही प्रतीकम एतत् अक्षरम, यह अक्षर दोनों का प्रतीक है, मतलब यह ओम तत्व जो है दोनों को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। एतत् धेय अक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्मेति जो जद इच्छति परम परम व तस्य तद भवति, यह उपास्य ब्रह्म है ऐसा जान करके जो पर अथवा अपर ब्रह्म की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म है तो उसको सद् मुक्ति मिलती है, यदि उसका उपास्य सगुण निराकार है तो यानी अक्षर ब्रह्म है तो उसको संसार की जो भी चीजें उसके अंदर इस लोक की या उस लोक की कामना होती है वह पूरा हो जाता है। तो जो भी कामना होगी वह आपका पूरा हो जा सकता है। अत एवं अथ, क्योंकि ऐसी बात क्यों है इसलिए कहते हैं 17वां मंत्र, ये थोड़ा सा गंभीर है। एतत् अवलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतद् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद् आलंबनम श्रेष्ठ, यही जो है श्रेष्ठ आलंबन है, श्रेष्ठ आलंबन है। एतद् आलंबनम परम, यही पर आलंबन भी है, मतलब इसी की उपासना से आप अक्षर ब्रह्म की प्राप्त कर सकते हो और इसी से ही ओम शब्द से ही और ब्रह्म की कर सकते हो। आलंबन माने सहारा, अरे उपासना कर रहे हैं, प्रतीक उपासना क्या सहारा ही तो है ना, एक हमारी आंख के सामने है, जस्ट एक प्रतीक है। हाँ, ये तत् आलंबनम ज्ञात्वा, इसी आलंबन जो है ये जो यह आपको दिखाई दे रहा है, इसी को जो जान जाता है तत्व से वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ, उपासना करते करते जब उस तत्व का उसको ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह उस ब्रह्म, कहते नहीं है ध्यान करते हैं तो आपको ये नहीं बताया क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हो बताना है। और क्या बता तो दिया, ओम ओम शब्द बता दिया, वही एक अक्षर ओम है। हाँ, वही ब्रह्म है, वही अपर ब्रह्म है, वही अक्षर पर ब्रह्म है, दोनों है, वही है। आपको उसी का आपको उपासना करना है।
वो एक ही है। और उसी की उपासना करने और से आपको इसी ब्रह्म में ज्ञान होगा। ओम शब्द में ही तो पूरा मांडूक्य उपनिषद इतना मोटा है, इतना मोटा मांडूक्य उपनिषद हम्म, केवल ओम शब्द की व्याख्या है। चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है इसमें। मंत्र तो 12 ही है मांडूक्य उपनिषद में, लेकिन कारिका है, मंडूक कारिका जो है मेरे ख्याल से 96 से ज्यादा हैं कारिकाएं हैं इसमें, शायद होगा मांडूक्य उपनिषद में, बाद में देखेंगे। मांडूक्य उपनिषद में है तो सही है ये हम बहुत इसमें कारिकाएं जो हैं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। 48 तो एक ही में है, अरे सैकड़ों कारिकाएं हैं इसमें तो वो बहुत है, बहुत है, जिसका कोई वही नहीं है। 103 103 तो एक में है। 103 एक में है, एक में 48 हैं, और ऐसे हर एक में अलग अलग है, बहुत ज्यादा हैं। चार है ना, 4 प्रकरण है ना। इसमें नहीं, इसमें तो ये तो सिंपल है, ये अलग है, वो अलग है, उपनिषद ही अलग है। ये समझ में आ गया। आलम्बन मतलब एक ही आलम्बन, यानी ओम शब्द का ही आलम्बन, इसी के माध्यम से आप पर ब्रह्म का भी कर सकते हो और इसी से अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो, दोनों। हाँ, ओम शब्द ही। और इसी को अगर जान जाते हो, तत्व से यह आपको ज्ञान हो जाता है, तो आप बस अपने स्वरूप में स्थित। अगर इसको नहीं जाना तत्व से, केवल उपासना ही करते रहे अक्षर ब्रह्म का, तो वह भी जब आपकी उपासना फलीभूत होती है तो आपकी इच्छा जो भी होती है इस लोक या परलोक की, सब कुछ होती है। ये अब यहाँ पर 3 प्रकार के ज्ञानियों के लिए बात की गई है। एक तो मंदबुद्धि वाला, इसी के भाष्य में, इसी श्लोक के भाष्य में एक मंदबुद्धि वाला होता है। मंदबुद्धि किसको कहा? जिसके अंदर जल्दी समझ में नहीं नहीं वह बात नहीं है, जिसके अंदर संसार की कामना थोड़ी थोड़ी है, अभी पूर्ण रूप से नहीं गई है, उनकी संसारियों की बात नहीं की जा रही है। संसारी को अधिकारी तो नहीं बताया, संसारी तो हजारों कामनाएं हैं, उनकी बात तो की नहीं जा रही है। यह बात की जा रही है जो कि अधिकारी हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, उस ओम शब्द की उपासना कर रहे हैं, उसके रास्ते पर हैं, वो साधक हैं, अधिकारी हैं, लेकिन मंद बुद्धि का मतलब कामना अभी उनकी है, कुछ न कुछ इक्का दुक्का कामनाएं है। जैसे मान लो अभी ये पुस्तक ही कोई ले जा, या पुस्तक हमारे पास नहीं है तो कामना हो गई कि भाई पुस्तक चाहिए, तो आखिर कामना तो हो गई ना। कामना, यह भी कामना, हालांकि कामना यह श्रेष्ठ कामना है, लेकिन फिर भी है। और मध्यम बुद्धि वाला उसको बताया जिसके अंदर कोई कामना नहीं रह गई संसार की, संसार की कोई कामना नहीं है, लेकिन और भी तो है ना, कोई कामना तो नहीं है, लेकिन अब देखो 2 चीज होता है। एक तो यह जो मुक्ति होती है ना, केवल आप कामना रहित हो गए उससे ही मुक्ति नहीं होती। कामना रहित होने के साथ साथ आपको ज्ञान प्राप्ति भी, उस तत्व का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर उस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए ना 4 क्या बताया गया है, विवेक, वैराग्य, शम दम खड़ संपत्तियां और मुमुक्षुत्व, यह साधक के अंदर 4 गुण बताए गए। हाँ, विवेक, वैराग्य, शम दम खड़ संपत्तियां और मुमुक्षुत्व, तीव्र भावना। वही अधिकारी है इस उपनिषद का पढ़ने में, बाकी तो अधिकारी नहीं है। तो अब विवेक में क्या है, जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, तो यह
वो अलग अलग जैसे हंस करता है उस प्रकार से जिसके अंदर विवेक है। यहाँ पर विवेक क्या करना है, यहाँ पर दूध और पानी तो नहीं अलग करना है, यहाँ पर चेतन और अचेतन जड़ दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसी शरीर के अंदर जड़ भी है, इसी के अंदर चेतन भी है, तो दोनों को अलग अलग समझना, अलग अलग समझना। चेतन अलग है और ये मन बुद्धि शरीर, यह अंतःकरण और इंद्रिय, यह सब शरीर सब अलग है। ये जड़ है, इसको अलग कर दिया, इससे कोई अपना वह नहीं किया रखा, अपना जड़ हो गया। अलग अलग करके समझना है, और नहीं समझे तो फिर रह गया। चेतन जो है अलग है, चेतन तो वही आत्मा है, जीव आत्मा भी उसी का प्रतिबिंब है, तो वो भी चेतन स्वरूप ही है, चेतन ही है। लेकिन बाकी जो शरीर के हैं, इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हो गए, और जो कुछ यह ढांचा बना हुआ है सब क्या है, जड़ है। यह कुछ नहीं है, इसके अंदर चेतनता नहीं है। अगर जैसे ही जीव निकल जाए, यह हाथ न मुट्ठी खुल सकती है, न पैर चढ़ सकता है, न आँख के पलकें खुल सकती है, न बंद हो सकती है, जैसे रहेंगी वैसे ही पड़ी रहेंगी। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं। शक्ति किससे मिलती है, उसी जीवात्मा ही शक्ति देता है ना, उसी के शक्ति से। और जीवात्मा क्या है, शुद्ध आत्मा ही है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव के कारण आप पड़ गए हो, और उसके कारण जो है आप संसारी हो गए हो, जीव भाव आ गया है, और आप 84 लाख दुनिया में भ्रमण करोगे। इसीलिए पहली क्राइटेरिया है, पहला सिद्धांत है कि आपके अंदर संसार के किसी चीज की किंचित लेश मात्र भी कामना न हो। जिसके अंदर कोई भी चीज की इच्छा है जरा सा भी, वह बिल्कुल वह उसको तो वासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कहीं इसको प्राप्त कर सकता है। कोई कामना नहीं रखनी, और कामना के साथ बुद्धि भी प्रखर होगी, बुद्धि प्रखर होगी तभी तत्व से उसको समझ सकता है। जो आचार बता रहे हैं, जो श्रुतियों ने वर्णन किया है, उसको अच्छी तरह से समझना, उसको बर्दाश्त करना। हाँ, जैसे बताया जा रहा है, अब इसको समझ लिया, कहाँ तक समझा, उसके अनुसार आपकी बुद्धि मंद है, प्रखर है, मध्यम है। तो अब यही चल रहा ना, यही चल रहा। अब यही है, मध्यम का मतलब इच्छाएं आपकी खत्म हो गई हैं, मतलब कामनाएं आपकी समाप्त हो गई हैं, लेकिन अभी आपका स्वरूप स्थिति नहीं हुई है। और स्वरूप स्थिति होने के बाद तो आपको यह धारण कर लिया तो मुक्ति ही होगी। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। एतत् आलम्बन एतत् ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनानां श्रेष्ठम प्रशस्यतमम्। यह ओंकार रूप, यह जो आलम्बन है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, इसमें गायत्री भी आती है। गायत्री के पास गायत्री इसलिए आती है कि इन वेदों का सार ही गायत्री है ना, वेदों का सार ही गायत्री। देखो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गायत्री आदि। अच्छा, गायत्री। हाँ, और गायत्री से भी इसका भी सार क्या बताया, 3 व्याहृतीय में, ओम भूर्भुवः स्वः, अरे भूर्भुवः स्वः में गायत्री का सार ये तीनों यह है व्याहृति, और इनका भी सार ओम तत्व है। तो ओम का ही केवल, अरे आप पंजाबियों को लीजिए, निरंकारी जो होते हैं, यह केवल ओम शब्द का ही वह करते हैं पाला। अरे जितने भी धर्म है, इसमें किसी धर्म में कोई भेद नहीं है, सभी धर्मावलंबी जो हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, ओम शब्द उनका आता ही आता है, ओम से किसी का विरोध नहीं है, सभी इसको मानते हैं, सबको। अरे उनका तो ये मेन है ओम में। हाँ, सन्यासियों का है, सन्यासियों के लिए ही दीक्षा यही दी जाती है, ओम शब्द का ही तुम मनन करो, ओम का ही चिंतन करो, ओम का ही ध्यान करो।
अभी तक जब तक इसका नहीं आते तब तो क्या अपना ये सब तो कल्पित है ना, सब तो अध्यस्त है। ये देखो, ये जो कारण ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है, कारण ब्रह्म भी वह जो निर्गुण निराकार है पर ब्रह्म उस पर अध्यस्त है। यह भी कल्पित ही है। जैसे जीव, यह वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है कोई, जैसे रस्सी पर सांप वाली, उसी प्रकार से यह सगुण साकार ये सृष्टि की रचना हो रही है, सब जो है कल्पित है, कुछ नहीं, केवल एक ही तत्व है। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये कह रहे हैं यही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ततमम, यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय। इसका इसी ओम रूप का जाप करते रहिए, इसी का आलम्बन पकड़ लीजिए, इसी का सहारा प्राप्त कर लीजिए, यही ब्रह्म प्राप्ति का सहारा है। पर अपर ब्रह्म विषयत्वात् एतद आलम्बनम परम परम च, पर अपर ब्रह्म विषयत्वात्, पर और अपर ब्रह्म दोनों की ब्रह्म विषयक होने से यह आलम्बन जो है पर को भी प्राप्त कर सकते हो, पर ब्रह्म की और अपर ब्रह्म की भी प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अपर यह अपर ब्रह्म की पहले प्राप्त होगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, फिर पर ब्रह्म की हो जाएगी। इसका तात्पर्य बता रहे हैं, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते पर अस्मिन् ब्रह्मणि। तात्पर्य यह है कि इस आलम्बन का जान करके साधक ब्रह्मलोक अथवा परब्रह्म में स्थित हो जाता है, अथवा अपने स्वरूप में स्थित होकर के वह शब्द मुक्ति उसको मिल जाती है। तथा अपर अस्मिन् ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति इति अर्थः। तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को जो प्राप्त कर लेता है, अपर ब्रह्म में वह ब्रह्म के समान ही प्रशंसनीय होता है। मतलब वह ब्रह्मलोक तक, या जिसकी उपासना करते हैं, यहाँ पर तो वह करा तो ब्रह्मलोक तक उसकी गति होती है, उसके आगे वह अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। स्थित आगे जाना, आगे और उसको परिश्रम उसको जानना पड़ेगा। वैराग्य के साथ साथ एक तो कामना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कामना के साथ बुद्धि भी इतनी जगी हो कि उस, क्योंकि सब कुछ होते हुए यही लोगों को अनुभव नहीं होता है कि यह जो हम जिसको ईश्वर मान रहे हैं, अब कहिए कि ये ब्रह्मा विष्णु जो भी है ना, सब कल्पित है, अब इसी में मार डालेंगे आपको, जाइए भगवान की पूजा कर रहे हैं। यह तभी तक है, यह पूजा याचना तभी तक कर रहे आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन कब तक, इससे क्या प्राप्ति होगी? मैक्सिमम आपको स्वर्ग के दरबार तक, प्रजापति तक आप पद पहुंच सकते हैं, बाकी मुक्ति आपको देने वाले नहीं है। पूजा पाठ के अलावा पूजा पाठ तो स्टार्टिंग है, ठीक है, ना करने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस संसार की जो कामना वो पूरा हो जाएगी, और अधिकतम मैक्सिमम इसकी पहुंच जो है, यज्ञ है, तप है, उपासना है, इसकी मैक्सिमम पहुंच प्रजापति तक है। बस प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता बन जाओगे, उसके आगे आप इसकी पहुंच नहीं है। आपको इस संसार के इसको जानना, अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो तत्व रूप से उस ब्रह्म को समझना है। उपासना तो होगा, उपासना से तो केवल इस लोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक तक, लेकिन तत्व की दृष्टि से उस तत्व को जानना हुआ जो निर्गुण निराकार है, जिसका न कोई रूप है न गुण है, हाँ सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है, उसको तत्व से जानने के बाद पार्वती जी को नहीं हुआ था शंका। रामायण में आ जाइए, पार्वती जी को शंका, सती जी थी, पार्वती जी नहीं थी उस समय, सती जी थी। जब शिव और पार्वती सती जी जा रही थी, भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई माता जानकी की उसी समय रावण ले गया था हरण करके, वन में विचर रहे थे, वृक्षों से, पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे थे,
तो वह कहीं कि यह कैसे हो सकते हैं अंतर्यामी, वह परमात्मा ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो शिव जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, तुम्हारे अंदर शंका है तो परीक्षा ले सकती हो। जाकर के जब जाती हैं, सीता का रूप बनाती हैं, जाने लगती हैं आगे आगे, भगवान फिर पूछते हैं राम इनके पति का नाम लेकर के भी पूछते हैं कि कहाँ गए वो। चौपाई याद नहीं आ रही है। एक मतलब आपके शिव शंकर शिव जी हैं, वह कहाँ पर है, आप अकेले क्यों घूम रही हो। अब वहीं पर लज्जित हो जाती हैं और जाती हैं, तो शिव जी के पास जाती है, परीक्षा ले लिया तो क्या कहती हैं, कबहू न कीन परीक्षा सोई, मैंने कोई परीक्षा नहीं किया, झूठ बोलती हैं। भगवान जब देखते हैं अपने दृष्टि से ध्यान लगा करके तो मालूम हो जाता है सत्य क्या है। कभी कहते हैं कि अब इस शरीर से भेंट नहीं होगा, मुलाकात आपकी नहीं होगी, मतलब इस शरीर से मिलना हमारा तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा जैसे प्रतिज्ञा करते हैं तैसे ऊपर साधु साधु की देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और फिर इनको तो पता नहीं चल रहा, लेकिन वही दक्ष अपने एक समय होता है अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं और सब कार्य होता है। तो मतलब यह है कि वह ब्रह्म तत्व को देखो, जानना तो कुछ नहीं है, आपने जान लिया, सुन लिया, हो गया, लेकिन अपने अंदर अनुभव करना ना, जानना का मतलब उसको तत्व से अपने दृष्टि में अपने अंदर अनुभव कीजिए ना, कि आप जो है वही एक चींटी है, उसके अंदर भी वही तत्व है, हमारे अंदर जो तत्व है वही आप भी हो, वही हर एक है ना। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि शेर को देख करके ऐसा करोगे तो वो चीर फाड़ डालेगा आपको। तो व्यवहार के दृष्टि से, व्यवहारिक सत्ता से आपको अलग, वहां से सबको एक दृष्टि से आपको नहीं देखना, व्यवहार अलग और यह परमार्थिक सत्ता दोनों से अलग। यहीं पर तो धोखा खाते हैं, साधक यहीं पर धोखा खाता है और ज्ञानी नहीं खाता। अब इसके बाद देखिए क्या बताया इन्होंने, अन्यत्र धर्म धर्मादि इति आदिना पिष्टस्यात्मनो अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनतेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। मतलब यह जो धर्म और अधर्म से रहित है, सबसे अलग है, अन्यत्र है इत्यादि, ऐसा जो नचिकेता के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था कि धर्म से भी अलग, अधर्म से भी अलग, कार्य कारण से अलग, तो वही बता रहे हैं कि यह उसी की बात की जा रही है। वही सविशेष निर्विशेष, निर्विशेष कौन है, परम ब्रह्म, और सविशेष यह है आत्मा की, तथा मंद और निर्दिष्ट क्या कर रहे हैं। इसलिए नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्वविशेष रहित, मतलब जो सर्वविशेष को रहित है आत्मा के, तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म की प्रतीक और आलम्बन रूप से ओंकार का निर्देश दिया कर रहे हैं कि यह जो धर्म अधर्म से रहित है, वो जो निर्गुण निराकार है या निर्विशेष है, अशेष है, उस परम ब्रह्म की उपासना किसको दिया गया, केवल उत्तम अधिकारी को दिया, उत्तम अधिकारी को दिया, हाँ, जिसको किंचित लेश मात्र भी किसी चीज की कोई कामना नहीं है। यहाँ पर इसका वर्णन, कामना मूल है। अरे महाभारत में, मंकी गीता के अंदर भी यही क्या है कि कामना ही मूल है। देखो, जब तक आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, चाहे किसी वस्तु पर, चाहे किसी व्यक्ति पर, मतलब जीव पर, और चाहे किसी देश से, तब तक
मुक्त नहीं हो सकता। कामना हमारा यहाँ है, यहाँ से नहीं होना चाहिए, यही हमारा विस्तार है, इसे कोई कामना बिल्कुल नहीं, यह नहीं कहीं भी। वृक्ष के नीचे ऐसा जब भाव आ जाता है, इतना आसान नहीं है। अरे यही हमारा पुत्र है, यही पत्नी, इसी के लिए क्यों कर रहे हैं, सभी तो हैं। हाँ, सभी जीव तो एक ही जैसे हैं, सभी के अंदर तो वही ब्रह्म है, तो सबके लिए वही भाव हो जाना, वही प्रेम हो जाना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, इतना इसीलिए कहा गया यह रहस्यमयी ज्ञान है। पहले बताया था ना, अरे इसी में आया था, अभी पीछे श्लोक में आया था, हाँ 12वें श्लोक में। हाँ, इतना आसान नहीं, इतना नहीं कि आपके सामने कम से कम इतना तो होना चाहिए, 100 लोग प्रसाद ले रहे हैं, 4 आपके जानने वाले हैं, आपका बेटा भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी, सबको एक तरीके से अगर दे रहे हैं, कम से कम इतना तो भाव आ जाता है। वहीं पर नहीं होता है, बांटने वाले अपना नहीं भी घर का है, जानने वाले उनको साथ भेदभाव करते हैं, वही होती है। यह द्वैत दृष्टि ही खराब है, अद्वैत दृष्टि ये सभी एक ही हैं, यही भाव आना चाहिए। कम से कम इतना हो जा कि यह व्यक्ति, यह मनुष्य व्यक्ति, तो जो कुछ कहिए, व्यक्ति कहिए, अमुक जीव कहिए, यह रहे न रहे, इससे हमारा क्या प्रयोजन। हाँ, इसके बिना हम रह सकते हैं, हम कोई, क्योंकि यह क्या है, यह भी तो परमात्मा, यह भी तो है, ऐसा दृष्टि है। तो ये केवल उत्तम अधिकारियों के लिए उस निर्विशेष आत्मा यानी वह पर ब्रह्म की उपासना केवल उत्तम अधिकारियों के लिए कहा गया है, जिनके हाँ लेश मात्र भी किसी के अंदर भेदभाव नहीं, केवल अद्वैत में उनकी दृष्टि जम गई, और बाकी के लिए साफ लिखा है, अपरश्य दूसरों के लिए च ब्रह्मणो मध्यम प्रतीक प्रति मतलब मध्यम और अधम के लिए, उससे भी मंद जो हैं उनके लिए यह प्रतीक उपासना की बात की जा रही है। प्रतीक और आलम्बन रूप से ओंकार का निर्देश दिया गया। अथ इदानीम अब तस्य ओंकार आलम्बनस्य आत्मन साक्षात स्वरूप निर्दिधारे विषया इदम उच्यते। अब इसका आलम्बन क्या है, ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से अगला मंत्र बताया जा रहा है। समझे, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, उसी को साक्षात आप धारण कर सको उसके बारे में बताते हैं। न जायते मृत्यते वा विपश्चित, जो आपने उसमें पढ़ा होगा गीता जी में, दूसरे में आया ना, न जायते मृत्यते वा कश्चित आया, वहां पर विपश्चित आ गया है। न अयम नहीं, उसके ऊपर है, न अयम कुतश्चित बभूव कश्चित अजो नित्य, नीचे वाली लाइन बिल्कुल सेम, अजो नित्य शास्त्रो अयम प्राणो न हन्यते हन्य माने शरीर। यह एज इट इज है, यह एज इट इज है, वहां भी और यहाँ भी गीता जी में, यह पुस्तक नहीं है, मैं देखा। तो क्या है अर्थ इसका, न जायते मृत्यते, यह विपश्चित यानी ये जो मेधावी कह रहे हैं, विपश्चित का अर्थ मेधावी लगाया, आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है, न स्वतः ही कुछ बना है। देखो, अब जैसे आप हो, आपसे कोई पैदा भी हुआ तो आप कारण हो गए, और आप भी किसी के द्वारा पैदा हुए तो आप कार्य हो गए। तो कार्य और कारण दोनों हैं, हम आप सभी हैं, कार्य भी हैं कारण भी हैं। लेकिन वह जो आत्मा है वह तो न किसी के द्वारा पैदा हुआ, किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, हाँ, और न उत्पन्न होता है न मरता, कुछ नहीं है। जो मेधावी लोग होते हैं वो इसी उसमें प्राप्त हो जाते हैं ना, इसी कोटि में।
उनका मरना जरना मतलब पुनः दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। यह अजन्मा, कोई अजो अजन्मा, नित्य, शाश्वत लेकर के पुराना से पुराना, पुरातन, न हन्नते हनुमाने शरीर, इस जो शरीर जो मरने वाला है इसमें रहते हुए भी उसको मारा नहीं जा सकता है। यही तो है ना, इसके शरीर भी मर जाएगा तो भी वो नहीं मरेगा। न जायते, बहुत सुंदर, इसको भी याद कर देना है। न जायते विरते, यह मेधावी आत्मा न तो उत्पन्न होता है न ही मरता है, न अयम कुतः चिन्ह बभूव कश्चित, न कभी पैदा हुआ न कभी स्वतः ही कुछ करता है, कुछ नहीं करता। तो क्या क्या बताया गया आज, थोड़ा सा इसका सारांश एक बार देख लो। मुख्य रूप से यह है कि धर्म अधर्म से परे, धर्म और अधर्म से परे, यह जो कार्य कारण से भी परे और काल से भी अपरिच्छिन्न, काल से दिया हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ, लेकिन काल, देश और वस्तु ले ली, तीनों से अपरिच्छिन्न वह जो तत्व है उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया। और वह तत्व क्या है? वही आत्मा है, वही परब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही निर्विशेष आत्मा है, निर्विशेष ब्रह्म है, क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं है। तो उसको जानने के लिए क्या बताया गया? ओंकार उपासना। उसके बाद यह भी बताया गया कि वह निर्विशेष आत्मा, वही जब माया के धारण करके क्या हो जाता है? सविशेष विशेष सविशेष रूप में आ जाता है, यानी सगुण निराकार रूप में, तो उसी की उपासना की जाती है। जो मध्यम अधिकारी हैं और मंद अधिकारी हैं, दोनों के लिए उपासना का वर्णन किया गया है। क्या? हाँ, जैसा कि बताया गया है। वो किसका उपासना? वही प्रतीक उपासना के रूप में उसी ओम शब्द का उपासना करनी है। जो मंद अधिकारी क्या है? जिसके अंदर कुछ उपासना, अरे कोई कामना छोटी मोटी रह भी गई है, हाँ, मंद के अंदर, और मध्यम के अंदर वो भी उपासना शेष नहीं है, फिर भी अभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो उसके लिए भी इन दोनों के लिए उपासना की बातें कही गई हैं। इस उपासना से, उपासना करने से मैक्सिमम पहुंच कहाँ होती है? ब्रह्म लोक तक होती है। मतलब इससे शब्द मुक्ति नहीं होती है। जिसकी उपासना हम करते हैं, अगर अपन ब्रह्म का करते हैं तो ब्रह्म लोक तक है, किसी देवता के करते हैं तो देव लोक तक है, हाँ वहीं तक है। और अगर आप उपासना करते हैं और क्या निर्गुण निराकार का करते हुए, फिर तो आपकी शुद्ध मुक्ति हो जाती है। लेकिन वह तो केवल मेधावी, तेज, तीव्र, स्मरण शक्ति वाला, मेधा शक्ति वाला ही उसको प्राप्त होता है। कोई भी किसी प्रकार का उसको संदेह नहीं है, सत्य रूप से जानता कि वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वो न मरता है, न पैदा होता है, न किसी को वो पैदा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वही एक ही है। ब्रह्म के स्वरूप भी एक ही है। बस यहीं तक। और इसका भाष्य हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इसकी चिंता न करो, ये तो हम यहाँ पर ले ही लेंगे, सत्र तक ले लेंगे। उसको बंद कर दो, पल्ले वाले को दबा दो, पल्ले वाला उधर वाला। हाँ, भैया इसे एक बार सुना